आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है BPH, यानी कि मर्दों में जो मर्दाना गदूद है उसका बढ़ना। देखें, मेल्स में एक ग्लैंड जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है, ये नॉर्मली 18 टू 20 ग्राम इसका साइज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे मर्दों की उम्र में इजाफा होता है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ में भी इजाफा होता चला जाता है। अब इस ग्लैंड के साइज़ में इजाफे की वजह से बाज़ औक़ात मरीज़ों को पेशाब करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सारे मर्दों को इस बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ता, लेकिन एक कसीर तादाद ऐसी होती है जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती है। यानी कि पेशाब बार बार आता है, पेशाब करने के लिए ख़ासा ज़ोर लगाना पड़ता है। मरीज़ जब पेशाब कर चुकता है उसकी मुकम्मल तौर पर तसल्ली नहीं होती कि पेशाब मुकम्मल तौर पर ख़ारिज हुआ है कि नहीं, और उसको पेशाब करने की हाजत रहती है। मरीज़ जब पेशाब करता है तो मरीज़ को ख़ासी दिक्कत पेश आती है, उसको ज़ोर लगाना पड़ता है और उसकी जो धार है वो बारीक हो जाती है। अच्छा, अगर इस मर्ज़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये मर्ज़ जो मसाना है उसको भी किसी हद तक डिस्टर्ब कर देता है, और बाद में अगर ऐसे मरीज़ों को जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट है वो उस तरीके से नहीं आता जो कि बर वक्त इलाज करने की सूरत में आना चाहिए। अगर आपको पेशाब का इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, और जो यूरोलॉजिस्ट है वो आपको 2 से 3 सिंपल से टेस्ट एडवाइस करेगा, जिसमें पेशाब का टेस्ट, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड जिसमें वो प्रोस्टेट साइज़ और पेशाब करने के बाद कितना पेशाब मसाने के अंदर बच जाता है ये जांचना चाहेगा। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री एक टेस्ट है जिसके अंदर पेशाब की जो धार की रफ्तार है और उसका जो रब्त है मसाने के साथ उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर डॉक्टर को ये शक होता है कि शायद प्रोस्टेट कैंसर भी एक वजह है जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके साइज़ में इजाफा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो डॉक्टर है वो पखाने के रास्ते मरीज़ के जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका मुआयना करता है। इस एग्जामिनेशन को डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, और उसके साथ एक और टेस्ट जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहा जाता है वो करवाया जाता है ताकि मर्ज़ की मुकम्मल तौर पर तशख़ीस हो सके। अब हम बात करते हैं इस बीमारी के इलाज की। देखें, ये जो बीमारी है अगर हम इसकी सिवियरिटी के हवाले से इसको तकसीम करें तो ये 3 हिस्सों में, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में डिवाइड किया जा सकता है। वो मर्द हजरात जिनको बीमारी बहुत माइल्ड किस्म की है तो इसका तरीका इलाज सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ किया जाता है, जिसमें हम मरीज़ को पानी पीने की और पेशाब करने की जो टाइमिंग्स हैं और इसका जो टाइम टेबल है उसका बेहतर करने के लिए कहा जाता है। बाज़ औक़ात सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो ऐसी सूरत हाल में हम कुछ अद्वियात जिनको अल्फ़ा ब्लॉकर और कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ पाई जाती हैं जो कि मरीज़ को दी जाती हैं और जिनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये मर्ज़ जो है वो अद्वियात से इसका जो सलूशन है वो नहीं होता। अब हम बात करेंगे मॉडरेट और सीवियर में। ऐसे कंडीशंस में डिपेंड करता है कि मरीज़ किस किस्म का तरीका इलाज चाहता है, क्या वो ऑपरेशन करवाना चाहता है या वो दवाई खाना चाहता है। दोनों तरीके इलाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे मरीज़ों की जो कि जिनको पेशाब की शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर तरह का जो तरीका इलाज है वो अब अवेलेबल है, जिसके अंदर हम बात करें ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP, इसका जो ऑपरेशन है वो बड़ा सिंपल है और पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में अवेलेबल है। इसके अलावा एक और ऑपरेशन जिसको हम बाइपोलर TURP कहते हैं, जिसमें ज़रा सेफ्टी जो मार्जिन है वो ज़्यादा पाया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जो कि दिल का या जिनको सीने के अमराज होते हैं
ایسے مریضوں کو بائیپولر TURP بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیزر پروسٹیکٹمی اور کچھ ایسے منیمل انویسیو پروسیجرز اویلیبل ہیں جس سے جو مرض کا جو خاتمہ ہے وہ مکمل طور پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی مریض ہے وہ اپنے یورولوجسٹ کو وزٹ کرے اور یہ سارے ورک اپ اور کروانے کے بعد جو بھی طریقہ علاج وہ چاہتا ہے اس کو وہ آپٹ کر سکتا ہے۔ ایک چیز جو جاننے کی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جو مرض کا علاج ہے وہ بر وقت ضروری ہے۔ ہم نے یہ اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ مریض ایسے پیشنٹس جو کہ سرجیکل انٹرونشن کی جن کو ضرورت تھی وہ ادویات کھا کے اپنا مثانہ خراب کر لیتے ہیں، اور ایٹ لیٹر سٹیج جب ہم ان کی سرجری کرتے ہیں تو اس صورتحال میں وہ آپٹیمم جو رزلٹ جو کہ آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ سو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ٹائملی اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں اور جو بھی آپ کا ٹریٹمنٹ آپشن آپ اس کو چوز کرتے ہیں اس کو اپنائیں۔ پروسٹیٹ کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی رائے لینا چاہتے ہیں یا آپ اپنا معائنہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو میرا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اور مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔